आज के सेशन में हम जिक्र कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन की उस लाचारी का, जिसमें आप ये जान पाएंगे कि कभी यूरोप जो पूरी दुनिया पर राज करता था, आज खुद इस तरह से पीड़ित है कि वो कौन से धड़े में रहे, किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे। हाल ही में यूरोपियन यूनियन के लीडर्स की, यूरोप के प्रमुख देशों की जो दशा हुई है, उसकी आज एक मनोस्थिति आपको देखते ही बनेगी। क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सामने जो लाकर खड़ा कर दिया वो ये कि ये कभी वो कॉन्टिनेंट था जो दुनिया पर राज करता था। ना जाने कितने ही लोगों की बद्दुआएं प्राप्त किया कॉन्टिनेंट यूरोप आज अपने देशों की इज्जत के लिए संघर्षशील है। ये तमाम फ्रेम में लगे हुए जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, इन सबके मन में ले देकर अगर किसी के प्रति बाद में जो घृणा भाव होगा वो इस व्यक्ति के होगा। क्योंकि 24 फरवरी 2022 को इस व्यक्ति की जिद के चलते, जिस जिद में इसका कहना था कि ये नाटो ज्वाइन करना चाहता है, इस व्यक्ति की जिद के चलते रशिया यूक्रेन युद्ध होता है, ना तो इसे नाटो मिलता है, ये सब मिलकर कहते हैं कि तुम्हें नाटो में ना ला पाएंगे हैं, साथ ही साथ में ना ही ये अपना देश बचा पाता है। रही सही स्थिति खराब होती है इन सभी देशों की, क्योंकि इनके घाव और कुरद के सामने आ जाते हैं। क्योंकि तमाम सैंक्शंस में ये होड़ करते हैं अमेरिका की, लेकिन उन सैंक्शंस में हालत खराब होती है इन सब की। परिणाम ये निकलता है कि ये महाशय और ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं। देखिए, ट्रंप के उदय के पीछे की कहानी को कभी और डिकोड कर लेंगे, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमने डिटेल में अंकित इंस्पायर इंडिया पर एक सेशन बनाया था कि अमेरिका कैसे महाशक्ति बना, और उस महाशक्ति में अभी एपेक्स पर पहुंचाने वाली जो स्थिति है वो रशिया यूक्रेन युद्ध है। साथियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में दुनिया को यह लगने लगा था कि यूरोप विजेता तो बनकर आया है, लेकिन उसके पास इतने खर्च हो चुके हैं या उसके पास में स्थितियां इतनी बिगड़ चुकी हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर विजेता फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध जीत करके भी हारे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी लगभग हर जमा पूंजी को युद्ध में खपा दिया था। व्यापारी बना अमेरिका उस दौर में जिस तरह से एक और बड़ी ताकत बना था, इस बार वैसा ही फिर से अमेरिका ने किया रशिया यूक्रेन युद्ध में। रशिया यूक्रेन युद्ध से अमेरिका की स्थिति और ज्यादा मजबूत हुई, ये अब आप एनालाइज कर पाते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूरोप तो अपनी पुरानी नवाबी में रह गया कि हम तो साहब बहुत बड़े महान व्यक्ति हुआ करते थे, लेकिन अमेरिका ने रशिया पर प्रतिबंध लगवाए यूरोप को बोल करके कि मानो मेरी बात, अदरवाइज मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कहते हुए यूरोप जो रूस के तेल पर और रूस की गैस पर निर्भर था, वो बुरी तरह प्रताड़ित हुआ। परिणाम यह निकला कि यूक्रेन युद्ध में यूरोप पिसता चला गया। असल में मरा यूक्रेन नहीं, यूरोप था, यूरोपियन यूनियन के देश थे। आज जो आपने हालात देखे हैं ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क के, आए दिन जो बेइज्जती होती है मैक्रोन की, मेलोनी की, अमेरिका जिस तरह से इन्हें ट्रीट करता है, कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, इन सबको एकजुट करके एक यूनिट भी नहीं मानता है कि तुमसे क्या ही बात करनी, वो जो पूरी स्थिति है उसकी आज बानगी मेलोनी के बयान में दिखती है। क्योंकि अब ये बहुत साल बाद वापस सोच में लौटी है